पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों से आग्रह करते हैं कि एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद देकर 14 की तरह इस बार भी दिल्ली में चंद्रवंशी समाज के लोगों ने खुलकर किया समर्थन, जीत का पहनाया ताज। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़ पॉइंट। खबर और काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डेहरी ऑन सोन से है, जहां शनिवार को दिन एनडीए प्रत्याशी सह आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की उपस्थिति में चंद्रवंशी समाज की बैठक जदयू के वरिष्ठ नेता बिंदा चंद्रवंशी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी एवं जहानाबाद के सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वर्ष 2014 में जिस तरह काराकाट क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद दिया है और उस क्षेत्र के विकास करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज एक बार फिर मैं आप सबसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। क्या कुछ कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा, आइए सुनते हैं। काफी देर से कार्यक्रम चल रहा है और दो बड़े नेताओं ने यहाँ अपनी बात विस्तार से रखी है, प्रमोद जी ने भी अपनी बात रखी है। अब इनके बाद बहुत देश प्रदेश के बारे में बोलने की जरूरत है नहीं। हाँ, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से संबंधित थोड़ी चर्चा जो जानबूझकर इन लोगों ने मेरे हिस्से में छोड़ दिया है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। बाकी देश की सरकार ने क्या किया, क्या सरकार कर रही है, प्रदेश की सरकार ने क्या किया या क्या कर रही है, उसके बारे में पूर्व के वक्ताओं ने जितनी जरूरत थी उतना इन लोगों ने आप सब लोग के सामने बात करी है। और वैसे भी आप सब लोग पहले से ही अवगत हैं, तो बहुत उस पर अब बात हम नहीं करेंगे। कई दिनों से बिंदा चंद्रवंशी जी कह रहे थे कि एक बार साथियों को बुला करके और इन्हें मुलाकात का कार्यक्रम रखा जाए, क्योंकि चुनाव के समय व्यस्तता रहती है और इतनी व्यस्तता रहती है कि आदमी हर गांव में चाहे कि पहुंच जाए, हर व्यक्ति तक तो असंभव है, हर गांव में भी पहुंचना पूरे लोकसभा क्षेत्र में बिल्कुल असंभव है, नहीं संभव है किसी के लिए। तो लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे यहाँ नहीं आए, हमारे यहाँ नहीं आए, तो व्यवहारिक की दृष्टि से संभव नहीं होता। इसलिए इस तरह का कार्यक्रम हो जाने से कम प्रमुख लोगों से मुलाकात होती है। तो इसलिए बिंदा चंद्रवंशी जी कह रहे थे कि एक ऐसा कार्यक्रम रखना चाहिए जिसमें जो प्रमुख लोग हैं उनको बुला करके एक जगह उनसे मुलाकात की जाए। तो बहुत ही अच्छा है आपने कार्यक्रम किया बिंदा चंद्रवंशी जी, और आपके साथ जितने लोग हैं इस कार्यक्रम की तैयारी में, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका है। इस बात के लिए सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, 2014 में पहली बार हम आए थे उम्मीदवार बनकर इस लोकसभा क्षेत्र में, और उस समय लोगों ने, काराकाट लोकसभा क्षेत्र की महान जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया, और उनके आशीर्वाद का, आपके आशीर्वाद का इतना अच्छा प्रभाव हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा पहली बार एमपी बना। सिर्फ एमपी नहीं बना बल्कि भारत सरकार में मंत्री बन गया। तो इतना अच्छा आशीर्वाद उस समय मिला था। हम फिर से एक बार आपसे और आपके माध्यम से उस वक्त जो आशीर्वाद मिला 14 से 19 तक काम करने का, उस बार से इस बार ज्यादा और हर तरह से अधिक तत्परता से, मुस्तैदी से, गंभीरता से हम जितनी सेवा हमने उस समय की थी उससे ज्यादा इस बार सेवा हम करेंगे। और सेवा करेंगे, इसके पीछे कारण है, हमसे बोल कर नहीं बताना, उसके पीछे तर्क है, कारण है। उस समय काम करने में थोड़ी कठिनाई हुई थी। कठिनाई एक तो पहली बार हम थे, अनुभव का अभाव था। एक साधारण आदमी कोई दुकान भी खोलता है तो साल 2 साल उसकी दुकान घाटा में चलती है, क्योंकि अनुभव नहीं रहता है। अब 2-3 साल जब उसी दुकान को ठीक से चला लेता है तो कुछ साल के बाद वही दुकान जो घाटा में चल रही थी लाभ में चलने लगती है। कारण सिर्फ इतना ही है कि अनुभव नहीं होता है। उसी तरह से हर क्षेत्र में अनुभव का बहुत बड़ा महत्व है। तो पहली बार गए तो अनुभव की कमी थी, अब इस बार अनुभव की कमी नहीं है,
क्योंकि 5 साल तक मंत्री रहते हुए भी हमने काम किया और 5 साल के बाद अभी तक 14 से लेकर अभी तक 10 साल गुजरा है। इन 10 वर्षों में काफी उतार चढ़ाव से भी हम गुजरे हैं और उतार चढ़ाव से आदमी जब गुजरता है तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो हमने उन चीजों से सीखा है, अनुभव मिला है। तो उस समय और आज में अंतर है। इस अनुभव का लाभ भी अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को इस बार मिलेगा। दूसरी चीज, उस समय तो हम आए थे 14 में, तो बिल्कुल हम अनजान थे इस इलाका से, क्षेत्र से, और हम ही नहीं अनजान थे, आप लोग भी उपेंद्र कुशवाहा से अनजान थे। लेकिन अब अभी 10 साल के बाद इस इलाका से लगभग सभी चारों तरफ, हर तरफ से उपेंद्र कुशवाहा भी परिचित हो गया है। और आप भी कम से कम इतना तो जान ही गए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चोर है, बेईमान है, अच्छा है, खराब है। इतना तो आप लोग जान ही गए जो उस वक्त आप नहीं जानते थे। तो हमारे और आपके बीच में जो उस समय संपर्क का अभाव था, अब वह अभाव नहीं है। हम एक दूसरे के बारे में उस समय से ज्यादा अवगत है। तो यह भी एक अंतर है। तीसरा अंतर जो एक बड़ा अंतर बन गया था, उस वक्त याद कीजिए 2014 में एनडीए की सरकार दिल्ली में तो बन गई थी, लेकिन 15 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनी। अब कोई भी काम एमपी यहाँ बैठे हुए हैं चंद्रवंशी जी भी, चंदेश्वर बाबू, ज्यादातर काम गांव लोगों का, क्षेत्र का बिहार की सरकार से होता है। भारत की सरकार से डायरेक्ट काम, रेलवे का कोई काम हो तो ठीक है, डायरेक्ट होगा। लेकिन जितना काम है, सड़क बनाना, पुल पुलिया बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, स्कूल में टीचर नहीं है तो बहाल करना, या डॉक्टर नहीं है उनको बुलाना, यह सारा काम राज्य की सरकार से होता है। राज्य की सरकार अगर अपने मन के अनुकूल की हो तो स्वाभाविक रूप से काम ज्यादा होता है। अगर अपने मन के अनुकूल की नहीं हो तो काम करने में तो कठिनाई होती ही है। तो 15 में महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई और हम लोग थे एनडीए में, तो स्वाभाविक रूप से तालमेल का अभाव था, जिसके चलते कई काम जो हम समय कर रहे थे पेंडिंग हो गया, नहीं हो पाया कई काम। अब उसके चलते भी कठिनाई हुई। लेकिन अब इस बार दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है और दुनिया की कोई ताकत फिर से तीसरी बार एनडीए की सरकार दिल्ली में बने, इसको रोक नहीं सकती है। इस बार सरकार बनी तो दिल्ली में भी एनडीए की सरकार और पटना में भी एनडीए की सरकार। तो इस बार बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति है काम की दृष्टि से। उस वक्त जो हमने मंत्री बनने के बाद प्रयास किया, हमने सेवा करने की जो कोशिश की है, पूरी ईमानदारी से हमने कोशिश की। अब देखो उसमें क्या क्या हुआ, थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देकर हम बताएं। हम केंद्रीय विद्यालय से संबंधित विभाग के मंत्री थे। हमारे मंत्रालय के अंतर्गत ही केंद्रीय विद्यालय आता है। केंद्रीय विद्यालय में एमपी के यहाँ उस समय इतना प्रेशर होता था, केंद्रीय विद्यालय में नामांकन करा दीजिए हमारे बच्चों को। मंत्री बनने का लाभ अपने लोकसभा क्षेत्र को इस रूप में मिला कि कोई 50-25-100 नहीं, 7-8 हजार बच्चों का नाम केंद्रीय विद्यालय में उन 3-4 वर्षों में हमने लिखवाया। 7-8 हजार बच्चों का, पूरे लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। और 7-8 हजार बच्चों का नाम जो लिखाया, उस वक्त हमने यह नहीं देखा, जो लोग भी हमारे यहाँ जाते थे केंद्रीय विद्यालय में नाम लिखाने के लिए कागज लेकर, उस कागज में कभी हमने नहीं देखा जो व्यक्ति कागज दे रहा है वह किस जाति का है, किस धर्म का है। सिर्फ कारागार लोकसभा क्षेत्र का पता हमने देखा और तमाम बच्चों का नामांकन हमने करा। और नामांकन हुआ देश के अलग अलग विद्यालयों में, औरंगाबाद, सासाराम तो छोड़ दीजिए, पटना में, वाराणसी में, गया में, कलकत्ता में, दिल्ली में, चेन्नई में, जहां जहां कारागार लोकसभा क्षेत्र में लोग रहते हैं,
जिन लोगों ने भी इच्छा व्यक्त की, अधिकांश लोगों का नाम लिखाया। हाँ, कुछ अपवाद में छूट गया होगा, अलग विषय, कुछ अपवाद में छूट गया होगा। तो इतने बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालय में हमने कराया। साथ ही साथ नया केंद्रीय विद्यालय भी खुले, इस बात की भी हमने कोशिश की और इस कोशिश में हम सफल रहे। 2 केंद्रीय विद्यालय को हमने स्वीकृत किया मंत्री रहते हुए अपने लोकसभा क्षेत्र में। 2 जगह केंद्रीय विद्यालय थे। एक केंद्रीय विद्यालय जो एनपीजीसी नवीनगर में जो एनपीजीसी की इकाई है, उसमें केंद्रीय विद्यालय 2018 में खुल गया। हमने खुद उद्घाटन किया, विद्यालय खुल गया, चल रहा है, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। दूसरा केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया हमने औरंगाबाद जिला के गो ब्लॉक के देवकुंड में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है। आज भी भारत सरकार में मंत्री रहते हुए जो काम हमको करना चाहिए था वह काम पूरा हो गया। उसके बाद थोड़ा सा काम राज्य सरकार का था जो नहीं हुआ उस वक्त, जिसके चलते वह विद्यालय अभी नहीं बना है। क्यों नहीं हुआ? वही जो कारण हमने कहा कि सरकार अलग अलग हो गई, इसके चलते वह काम रुक गया। अब चुनाव के बाद अब वह काम भी समाप्त नहीं हुआ है, प्रस्ताव खत्म नहीं हुआ है। आज भी भारत सरकार का निर्णय जिंदा है। चुनाव के बाद अब क्योंकि अनुकूल सरकार पटना में भी है, तो वो वाला केंद्रीय विद्यालय भी खुल जाएगा, उसमें भी कोई कठिनाई नहीं। सासाराम में जो केंद्रीय विद्यालय पहले से चल रहा था, राज्य सरकार के एक मिडिल स्कूल में चल रहा था। मिडिल स्कूल का इतना छोटा भवन था, 8-10 कमरे का भवन, जिसमें 400-500 विद्यार्थी मुश्किल से पढ़ रहे थे। क्लास आगे बढ़ रहा था। उस समय कहा हमारे विभाग के अधिकारियों ने कि सर, आपके इलाका का विद्यालय बंद हो जाएगा, अगर भवन नहीं बना तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे अगला क्लास में। हमने उसी समय हर तरह से जो कुछ भी विभाग के स्तर पर निर्णय होता है, निर्णय लेकर के खुद हमने नया भवन का शिलान्यास किया। और सिर्फ शिलान्यास नहीं किया, 2-2.5 साल के अंदर उस भवन का निर्माण पूरा हुआ। उसका उद्घाटन भी हमने उसी समय किया और छोटा भवन से विद्यालय बड़े भवन में शिफ्ट कर गया, जहाँ 400-500 बच्चे सिर्फ पढ़ते थे, आज हजारों बच्चे उस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो केंद्रीय विद्यालय इस तरह से खुलवाने के लिए हमसे जो भी संभव था हमने किया, नामांकन भी हुआ। इसके अतिरिक्त